स्पोर्ट मापोली 7:05 पे पहली गेंद फेंकी जा रही। बैकफुट पे गए, पंच किया, बहुत बढ़िया कोशिश। हालांकि बहुत ही रॉकेट शॉट गया था, हालांकि सीधी ट्रैवल भी थी कवर्स में, लेकिन लपक नहीं पाए। गेंदबाज अखलाक सामना कर रहे हैं बैट्समैन पापा शेख। एक से खाता खुला। अब अरबाज पटेल मापोली के सबसे मशहूर बैट्समैन बैकफुट पे गए, इन्होंने भी कट किया, लेकिन इस मरतबा पहले बाउंस पे गेंद गली में पहुंची है। कैच जैसी संभावना नहीं। गली महबूब की हो या गली क्रिकेट की, इसके ज़्यादा चक्कर अच्छे नहीं होते, पकड़े जाने का डर होता है। और बच गया अरबाज पटेल। 2 रन बिना किसी विकेट के। वकी स्पोर्ट मापोली, वकी नाचन मरहूम के नाम पर ये टीम रखी गई है, जो कसारा घाट में एक हादसाती मौत का शिकार हुए थे। अखलाक जार्डीज बनाम वकी स्पोर्ट मापोली। मेरे साथ मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते जुड़ चुके हैं। वो आवाज़ जो टेनिस क्रिकेट और लेदर क्रिकेट में धमाल मचाए हुए जगह दी थी। कट करना चाहते थे पापा शेख बीडवे ऑफ स्टंप के बाहर। चांगला बॉल पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिलाय, आतमध्ये आलाय आणि सरळ बीट करून विकेट कीपरच्या हातामध्ये। पहिल्या 2 बॉलवर चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली। तिसरा बॉल चांगल्या टप्प्यावर। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, पंच किया गया इनको कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये देखिए क्रैक्स इट ऑफ हिज बैक फुट बिटवीन 2 फील्डर, रेसिंग लाइक अ बुलेट फॉर 4। चौके से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पे पहुंचा है। 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से जगह बनाई, कट किया। क्या क्रिकेट हो रहा है। लगातार ऑफ साइड में शॉट्स के लिए जा रहे हैं कुणाल। तो चांगला कट शॉट, धावा इथे मिळाल्यात। खराब फिल्डिंग पाहायला मिळाली बॅकवर्ड ऑफ पॉइंट, आणि तिथून बॉल जोपर्यंत निघाला बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने तोपर्यंत धावा येत आहेत। 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 8। अदनान भाभे और बबलू बूढ़े फैम टीम है वकी स्पोर्ट मापोली। बबलू बूढ़े जिन्होंने के कप्तानी की थी बाली ट्रॉफी 2016 में। फिर कट किया, इस मरतबा मोटा सिरा लेके गेंद फ्लाई स्लिप से शॉर्ट थर्डमैन पे 1 रन आता हुआ। स्कोर 9 पे पहुंचा है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। कुणाल, व्हाट डू यू थिंक, दिस इज द सैटिस्फाइड टोटल बिकॉज टुडे इज द डे ऑफ बैट्समैन। आज फलंदाजांनी दिवस गाजवला, कारण या अगोदरच्या मॅच मध्ये 100 धावा देखील आपण पाहिलेल्या आहेत। पहिलं षटक आहे, 9 धावा फ्लड लाईट्स मध्ये खेळायचं आहे। सुरुवात मी म्हणेन तरी बॅलन्स आहे, चांगली सुरुवात केली आहे। बॅटर चांगले आहेत, पापा आणि अरबाज अखलाकचं पहिलं षटक, आणि त्या ओव्हर मध्ये फक्त 9 धावा पाहायला मिळाल्यात। जार्ली स्पोर्ट्स आणि वकी स्पोर्ट्स या 2 टीमच्या दरम्यान हा सामना। देखिए हज़ारों मैसेजेस हमें आए, सबका धन्यवाद। हज़ारों शुभ इच्छा के मैसेजेस हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन ये BC4 फॉर्मेट है, किसी की भी शुभ इच्छा नहीं दी जाएंगी। यहाँ जिक्र चलेगा मांगीलाल पालीवाल का, जिक्र चलेगा रोकड़ा रास्ता का, जिक्र चलेगा क्रिकेट का, और जिक्र चलेगा मैगी ट्रॉफी का। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए मुकेश जोशी को बुलाया है, जो हमारा दूर वाला चोर है बिनार विलेज एंड। मैच नंबर 3 चल रहा है। महेंद्र स्पोर्ट संजय मात्रे और रुपेश मात्रे फैम टीम के कैप्टन, और करसन फ्लोरे फैम टीम के कैप्टन जॉय कुमार। इस मरतबा आड़े बल्ले से स्विंग कर दिया है, गेंद जा रही है, सजनी गई साजन के घर।
देखील जाणारा बॉल ठरलाय. बॅटचा स्विंग खूप चांगला होता आणि सरळ पाठवला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. मॅगी स्पोर्ट्स सिक्सर. कमाल का सिक्सर, बैट का स्विंग बहुत अच्छा था, अच्छा एनालाइज अंदर आती हुई गेंद पे, क्योंकि इनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का भी अनुभव है, टेनिस क्रिकेट के कमेंट्री के बेताज बादशाह. कट करने की कोशिश जगी नहीं थी, हल्का सा अतिरिक्त उछाल था 2 से 3 इंच का, जिस पे चकमा खा गए पापा शेख. चांगला बॉल. यावेळेला उंची थोडीशी जास्त गाठली होती या बॉलने. मागच्या बॉलच्या तुलनेमध्ये काही जे बॉल आतमध्ये इनकटर टाकण्यात आले होते, हा बॉल थोडासा जास्त उसडला आणि कट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये बीट झालाय. पार्टनरशिप झाली आहे 15 धावांची, नो डाऊट, आणि त्याच्यामध्ये आणखीन वेग येणं गरजेचं आहे. फिर से अपर कट किया है सहवाग के अंदाज में. ये सेंचुरियन का शॉट है जो शोएब अख्तर को खेला था वीरेंद्र सहवाग ने 2003 में 6 रन. करणार आहे. आपल्यामध्ये उपस्थित सन्माननीय नितीन आरखडे साहेब यांचा एक भव्य सत्कार घ्यायचा आहे. यस कुणाल दाते, आप भी सही कह रहे हैं. शॉट सहवाग ने भी मारा था और शॉट सचिन तेंदुलकर ने भी. सेंचुरियन पार्क इस मरतबा ऑन द राइज खेला. हवा में गेंद जरूर है, लेकिन डीप मिड विकेट फील्डर से पहले ही गेंद पड़ गई है. 1 रन और आता हुआ धमाकेदार शुरुआत हम देख रहे हैं वकील स्पोर्ट मापोली. हा भव्य सत्कार नितीन आरखडेजी यांचा राहुल म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते. आपणास पुढील वाटचालीसाठी लक्ष लक्ष शुभेच्छा. परत एकदा जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद हरेश. इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक. ऑफ साइड की गेंद को ऑन ड्राइव लगाते हुए अरबाज पटेल कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है. अदनान भाबे, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि मापोली में अदनान और फिल्मों में सलमान हिट हैं. अदनान भाबे और बबलू बूढ़े फैमिली में पटकी भी गेंद हुक कर दिया है. कोई खिलाड़ी नहीं. गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री पर 4 रन. बाजी करते हुए पापा शेख 25 पे पहुंचे हैं. अब तक इस मैगी ट्रॉफी में कोई अर्धशतक नहीं आया है. नर्वस 48 रहे थे पिछले मैच में कुणाल पाटिल के. आणि चांगली बॅटिंग सध्या सुरू आहे. अफलातून बॅटिंग. विशेष म्हणजे पापाच्या बॅटमधून 250च्या स्ट्राईक रेटने धावा आल्यात. 25 धावा 10 बॉलमध्ये. अरबाज 2 धावांची 7. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि टीम जार्लिस वक्कीच्या दरम्यान हा सामना इथे रंगत असताना वक्की स्पोर्ट्सची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आतापर्यंत 27 बिनबाद. ठोस सुरुवात देत असताना पापा. आणि सध्या तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर पाहताय या स्पर्धेचे शिल्पकार मांगीलाल पालीवाल यांचं हे ऑफिस, जे ऑफिसमधून ट्रेडिंग होतं. शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स केल्या जातात. रोकडा रास्ता आणि त्याची एक झलक तुमच्या स्क्रीनवर तुम्ही अनुभवताय. या स्पर्धेच्या माध्यमातून जे शिल्पकार आहेत रोकडा रास्ता मांगीलाल पालीवाल यांचं हे प्रसिद्ध असं ऑफिस. मरता क्या ना करता जीशान को बुलाया गया है. ये उनका मेन चेंबर है, यहाँ से बैठ के वो तो पूरा बिजनेस हैंडल करते हैं. एक कामयाब क्रिकेटर रह चुके हैं और कामयाब बिजनेसमैन. येस, एक्झॅक्ट. आणि त्याचमुळे यशस्वी आहेत ते त्यांच्या उद्योगात देखील आणि चर्चेमध्ये आहेत ट्रेडिंगच्या बाबतीत. बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट असं म्हणायला हरकत नाहीये मॅगी बायांना. एग्जैक्टली. जीशान आए हैं, गेंद को फ्लिक कर दिया है. गेंद काफी देर आसमान में है. क्या अंदर है? नहीं. मस्तक पे दस्तक. 6 रन. एफर्टलेस शॉट. फायर टाकला आणि 6 धावा मिळतात. अरबाज इस तरह के खेल के लिए जाने जाते हैं. इनसाइड आउट खेलने की कोशिश
मोटा सिराली के गेंद डिपिश गली में पहुंची है, इस बीच 1 रन। बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे वकी स्पोर्ट मापोली। वकी स्पोर्ट मापोली का सुनहरा दौर रहा था 2016 15-16 में, जब ये टीम बाली ट्रॉफी 2016 का सेमी खेली और उसी वक्त शोएब गुड्डू ट्रॉफी, लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में ये टीम का परफॉर्मेंस बहुत बड़ा रहा था, जहां बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट सरफराज बूढ़े रहे थे और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट वैभव पाटिल रहे थे। बिलाल शेख मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। जिशान की गेंद, बढ़िया गेंद, लॉन्ग में शफल खेलना चाहता, बीट किया। चांगला बॉल फॉलो केलं, विशेष म्हणजे बॅटरला ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहताय प्रिन्स मूवीजवर चांगलं टेलिकास्ट इथे करत असताना जास्त शफल झाला पापा आणि त्याचमुळे बॉलरने त्याला फॉलो केलं। ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे, कारण 2 ओव्हरमध्ये धावा येतात आणि त्याच्यानंतर धावा रोकावे लागतील। पहिल्या बॉलवर षटकार आला, सेकंड बॉलवर सिंगल आणि तिसऱ्या बॉलवर डॉट बॉल इथे टाकत असताना बॉलर जिशान की भी अपनी बहुत बड़ी कहानी है, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर इन पास्ट टाइम। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को हवा में, फील्डर नहीं पहुंच पाए, इस बीच 1 रन। देखिए जिशान का ओवर बहुत चर्चित रहा था, बी इंडियन ट्रॉफी 2016, आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे और जयेश पाटिल जैसे बैट्समैन को 8 रन नहीं देते बी इंडियन से खेलते हुए। 2016 ची कहाणी सांगतायत सिद्दीक भाबे, म्हणजेच यांच्या डोक्यामध्ये एक्झॅक्ट कोणती चिप लावलेली असते हे मला अजून देखील समजलेलं नाही आहे। एक सर्वात मोठं कोड आहे आणि आता 2023 सुरू आहे। हर एक को ऊपर वाले की देने, आपको भी टैलेंट दिया। इस बीच अगेन अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए बैट्समैन। कुणाल देखिए, यही एक तरीका था, हालांकि ज्यादा आत्मविश्वास का शिकार हुए, विकेटों को खुला छोड़ा, अराउंड द लेग्स बोल्ड। टोटल बहुत अच्छा, 35 रन, 1 विकेट। नए बैट्समैन सैफ कुरैशी, ये तो कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के बैट्समैन हैं। अरबाज इथे आउट होतोय अराउंड द लेग आणि ते देखील मिडल स्टिकवर। चांगला फलंदाज कोण, ज्याला आपला मधला स्टंप कुठे आहे, ऑफ स्टंप कुठे आहे आणि लेग स्टंप कुठे आहे हे माहिती असतं। तुम्ही ज्यावेळेला शफल होता त्यावेळेला मात्र तुम्ही ऑलमोस्ट इथे भरपूर मोठी जागा गोलंदाजाला बॉल डिलिव्हर करण्यासाठी दिलेली आहे आणि तेच इथे केलंय गोलंदाजाने। हर्ष ऑफ यू कुणाल, अक्सर कहा जाता है कि अच्छा बैट्समैन वो रहता है जिसको पता हो उसका ऑफ स्टंप क्या है, लेकिन बहुत अच्छा एनालाइज किया आपने, क्योंकि आजकल बल्लेबाज अराउंड द लेग्स बहुत ज्यादा आउट होते हैं। हर्ष ऑफ यू। जिशान रिवर्स खेला है, ये खतरों के खिलाड़ी हैं, आते ही उड़ाया है गेंद को हवा में, गैप में ट्रैवल होती भी 4 रन। अगदी बरोबर आहे, मगाशी आल्या आल्या सांगितलं होतं सिद्दीक भाबे यांनी, खतरो के खिलाडी आणि आल्या आल्या स्विच हिटचा प्रयत्न पहा, बॅट त्याची ग्रिपच चेंज केली, बदलवला स्टान्स आणि बॉलला टर्न करत असताना थर्ड मॅनला पाठवलंय 4 धावांसाठी। चौकार येतोय, मॅगी ट्रॉफी चौकार। अगला मुकाबला देखना ना भूलिए, एक कांटे की टक्कर होंगी, जहां पर करसन फ्लोरी फेम टीम जॉय कुमार एंड कंपनी और उनसे 2-2 हाथ लेंगी टीम महेंद्र स्पोर्ट। बिलाल शेख को देखने तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी तक इस सीजन में एक अर्धशतक, वो भी बिलाल शेख के नाम। BC4 चैंपियन ट्रॉफी, दूसरी तरफ वॉल ऑफ भदवर करेश मात्रे। खेल की शुरुआत लीड करने जा रहे हैं मखमली आवाज मिस्टर IPL कुणाल। तो सुस्वागतम 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 दोस्तों, हमारे बीच अगले कुछ लम्हों में उपस्थित होने जा रहे हैं विधायक जनाब रईस शेख साहब, और उनके स्वागत के लिए DD स्पोर्ट्स बिनार ये सज चुका है। एनी मोमेंट रईस साहब का यहाँ पर आगमन होगा, और चाहे मुंबई हो चाहे भिवंडी हो, रईस भाई दिन रात मेहनत करते रहते हैं जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए, और उनका यहाँ पर भव्य स्वागत हम करने के लिए सब तैयार हैं। किसी भी वक्त कॉम्प्लेक्स में उनका आगमन होगा, और हमारे लिए मजीद खुशी का मौका है कि रईस भाई इस वक्त हमारे साथ तशरीफ ला रहे हैं। आतिक बॉलिंग मार्कवर ओव्हर नंबर 4 मध्ये 40 वर 1। वकी स्पोर्ट्स
जार्ली स्पोर्ट्सच्या अगेन्स्ट खेळत असताना 40 लॉस ऑफ 1 विकेट. शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जात असताना एक चांगला फटका इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर पुल करत असताना सिंगल ते कंप्लीट केली आहे. लेफ्ट हँडेड बॅटर थोडेसे घातक असतात. थैंक यू सो मच कॉम्बॉक्स. हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं भिवंडी ईस्ट के एमएलए जनाब रईस शेख साहब और उनके स्वागत के लिए हम सब यहाँ पर तैयार हैं. अपनी मसरूफियत के बावजूद इस प्रतियोगिता को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए वो हमारे साथ मौजूद होने जा रहे हैं. पंचांना विनंती आहे, खेळ थांबवायचा आहे. पंच खेळ थांबवायचा आहे. थँक्यू. तो सुस्वागतम 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 जनाब रईस शेख साहब. वाकई में हमारे लिए मजीद खुशी का मौका है. आइए रईस शेख साहब. एक समाज सेवक, एक नेता और हमारे विधायक राइज विद रईस उनके ऑफिस के बाहर लिखा है. महाराष्ट्र की विधानसभा में बुलंदियों के साथ उनकी तकरीरें सुनने लायक होती है. हाल ही में कुछ दिन पहले बंजारपट्टी नाका पे मैं उनका एक बैनर पढ़ रहा था. जो पावर लूम के बकाया करोड़ों रुपए की राशि थी उसको उन्होंने माफ़ करवाया. और हमारा विधायक कैसा हो तो रईस भाई जैसा हो, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा. आप मुंबई में चले जाए, जब वो नगर सेवक थे तब भी वही शिद्दत के साथ काम, जब विधायक बने तभी भी वही शिद्दत के साथ काम है. और सर, आपका स्वागत करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है. हमारे लिए आज का जो ये लम्हा है ये वाकई में बहुत खास है. सुस्वागतम एंड वेलकम सर. देखिए, रईस शेख साहब के बारे में एक ही शेर शादी करता है. इनकी जो पर्सनालिटी है, काम बहुत बड़े बड़े किए हैं, बेबाक लीडर हैं, मुद्दों पे बोलने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है कि किसी को हो ना सका मेरे कद का अंदाज़ा, मैं आसमां हूँ मगर सर झुका के चलता हूँ. बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका सर इस्तकबाल है मांगीलाल पालीवाल की तरफ से. $41 लॉस ऑफ 1 विकेट. 41 धावा. आमदार साहेब रईस शेख यांचं इथे आगमन झालंय. विधिमंडळात भरपूर या परिसरातील प्रश्न ते मांडत असतात आणि अनेक व्हिडिओज त्यांच्या व्हायरल होत असतात. आणि अबाउट ऍक्सिडेंट असेल, ट्रॅफिक्स असतील. अंपायर 2 मिनिटं थांबायचं आहे. तर आपल्यामध्ये सन्मान्य निलेश चौधरी साहेब यांचा आगमन होत आहे. आत्ताच धर्मराजा चषक स्पर्धा आपण पाहिली आणि सन्माननीय निलेश चौधरी साहेब यांचं स्वागत करत असताना आम्हाला अभिमान आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. निजामपूर शहर महानगरपालिकेमध्ये प्राण प्रश्नांना वाचा देणारं आणि भिवंडीच्या प्राण प्रश्नांची जाणीव असताना मात्र जे मुद्देसूद जे महासभा असते त्यात विषय मांडणारे सन्माननीय निलेश चौधरी साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आताच त्यांच्याकडून काही दिवसापूर्वी धर्मराजा चषक अशी एक खूप मोठी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. यस, काड़े सम्राट नगर सेवक और धर्मराजा नीलेश चौधरी साहब हमसे जुड़ चुके हैं. नगर सेवक राम पाटिल भी जुड़ चुके हैं. आपका भी हार्दिक स्वागत. बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट लेग पे गई, रन पूरा होता हुआ. आज मंच मांगीलाल पालीवाल की मोहब्बतों से धन्यवाद. आताच आपल्यामध्ये सन्मान्य निलेश हरिश्चंद्र चौधरी साहेब आणि राम पाटील साहेब या दोन्ही मान्यवरांचं आगमन झालं. हार्दिक स्वागत. त्याचप्रमाणे आपले आमदार सन्मान्य रईस शेख साहेब यांचं सुद्धा आगमन झालं आहे. हार्दिक स्वागत आहे. मांगीलाल पालीवाल आणि मॅगी ट्रॉफीच्या आयोजकांच्या वतीने सुस्वागतम. वेलकम सर. 43 लॉस ऑफ 1 विकेट. ओहो, चांगला फटका ऑन दी अप उडवलाय बॉल. कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जाईल. बॅकफुटला जात असताना एक चांगला फटका येतोय. बॉल सीमा पार येतोय चौकार.
शेख. चांगली बॅटिंग पापा शेखची, ऑलमोस्ट 250च्या स्ट्राईक रेटने खेळत असताना स्विच हिट, बॉल सीमारेषेच्या दिशेने, ताकद नजाकत आणि टायमिंगच्या जोरावर बॉल सीमा पार, येतोय चौकार. बना लिया था, हालांकि नजरें हटी थी, लेकिन गेंद उनके स्लॉट में 4 रन. वीआईपी मंच पे इस वक्त तारीख साज शख्सियत मोहतरम रईस शेख साहब एमएलए बैठे हुए हैं, कार्य सम्राट और धर्म राजा विद्यमान नगर सेवक, ये आप देख सकते हैं नीलेश दादा चौधरी साहब को, राम पाटिल साहब, मांगीलाल पालीवाल. वन मैन शो, ओनली विमल नहीं चलेगा, ओनली मांगीलाल पालीवाल चलेगा. और डैशिंग आतिश बामड़े नजर आ रहे हैं, राम पाटिल हैं. सभी का हार्दिक स्वागत. मुद्दों वाले शख्स बैठे हैं जो मुद्दों को जनता के लेकर जाते हैं. येस, एक असं व्यक्तिमत्व आहे जे विधिमंडळात महाराष्ट्राच्या नेहमीच कार्यरत राहिले, आणि दुसरं निलेशजी चौधरी असं व्यक्तिमत्व आहे जे भिवंडी मनपामध्ये आहेत नगरसेवक म्हणून महत्वाची भूमिका त्यांची राहिली. नुकतीच धर्मराजा चषक ही स्पर्धा त्यांनी संपन्न केली. सोनाली कुलकर्णी तिथे उपस्थित झाल्या होत्या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी, आणि मध्यंतरी त्या स्पर्धेमध्ये भेट देण्यासाठी आणखीन एक सेलिब्रिटी आली होती, ती म्हणजेच गौतमी पाटील. अजहरुद्दीन ने एक्सक्यूज किया था. ऑन साइडला फटका गॅप मध्ये चाललाय, काउ कॉर्नर रिजन मध्ये डीप मध्ये फिल्डर होते, परंतु त्यांना भेदून बॉल सीमारेषा पलीकडे, येतोय चौकार. सुई में धागा परोया जाता है. यावेळेला चांगला टर्न केलाय बॉलला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, स्क्वेअर लेगला बॉल अडवेपर्यंत एक धाव मिळेल. सैफ आणि सैफच्या बरोबरीने पापाने आतापर्यंत 36 धावा केल्यात या मॅच मध्ये. अफलातून बॅटिंग 56, लॉस ऑफ 1 विकेट, पार्टनरशिप 21. 9 बॉल मध्ये सैफ कुरेशी 11 रन, पापाचे त्याच्यामध्ये 10. दोन्ही बॅटर चांगली पार्टनरशिप बिल्ड करत असताना. मान्यवर की मालूमात के लिए कि मांगीलाल पालीवाल साहब ने ये जो शो है, वन मैन शो, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं लिए, और उसमें ढेर सारे इनाम. सिक्सर के हैट्रिक के लिए 5000, विकेट के हैट्रिक के लिए 5000, साथ ही साथ हाफ सेंचुरी के लिए दर्शक अगर कैच पकड़ते हैं तो 1000, और फाइनल डे पकड़ेंगे तो 5000. अजून अर्धशतक आलेलं नाही या स्पर्धेमध्ये. कुणाल पाटीलने 48 रन केलेत या स्पर्धेमध्ये मॅगी ट्रॉफी मध्ये. त्याच्या नावाची चर्चा राहील आजच्या रात्रीत. बॉल हवेत खेळलाय, डीप मध्ये फिल्डर आहे, लॉंग ऑनला दुसऱ्या तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये जगलर पाहायला मिळाला, परंतु एक चांगला झेल डीप मध्ये टिपत असताना फलंदाज बाद. जगलिंग एंड टेकन. दिए जला के सभी बाम उदर में रखते हैं, और एक हम है कि जिसे रह गुजर में रखते हैं, और समंदरों को हमारा मिजाज है मालूम कि हम पहला कदम ही भंवर में रखते हैं. ये तमाम लीडर हैं जो तूफानी मुद्दों को चैलेंज करते हैं. यस, एग्जैक्ट. फैसल अंसारी साहब को भी देखा जा रहा है, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है. नागरी सहकारी बँक सदस्य ते आहेत, आणि त्यांच्याच बरोबरीने जुबेर भाई हे देखील इथे आलेत, त्यांचंही स्वागत. प्रिन्स मूवीज वर टेलिकास्ट सुरू आहे मॅगी ट्रॉफीचं, आणि 2 दिग्गज नेतृत्व सध्या एकमेकांबरोबर चर्चा करतायत. ओहो, चांगला बॉल, चांगल्या टप्प्यावर सध्या बॉलिंग सुरू आहे या ओव्हरमध्ये. गोलंदाजी मार्कवर असताना जिशान कडून ओव्हर नंबर त्याच्या स्पेलचं हे दुसरं, आणि टीम कडून 5वं षटक तो हाताळतोय. टीमची धावसंख्या 56. लास्ट ऑफिशियल कॉल है जॉय कुमार के कैप्टन और महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन रुपेश मात्रे और संजय मात्रे फैम टीम
और करसन फ्लोर एफएम टीम। मेहमानों की मालूमात के लिए कि भिवंडी तालुका क्रिकेट में हर टीम के पीछे भले से अंबानी नहीं है, लेकिन क्रिकेट में उससे कम भी नहीं है। पुन्हा एकदा बॉल थोडासा फिरवलाय, समोर टाकलाय, ओर पिच होता, बरोबर पायावर जाऊन आदळलाय. अंपायरचा सिग्नल येतोय LBW च्या स्वरूपामध्ये. आउट होईल फलंदाज उमर. यश मिळतंय. उमेर इथे आउट होतोय LBW च्या स्वरूपामध्ये. आणखीन एक विकेट इथे गमावली आहे टीम वकी स्पोर्ट्सने. देखना है नए बैट्समैन वकी स्पोर्ट मापोली से बल्लेबाजी को आ रहे आसिफ शेख। इज द मिस्ट्री मैन। आसिफ शेख कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं खिलाड़ी। जीता हुआ मैच हार सकते हैं, हारा हुआ मैच जीत सकते हैं। इज द मिस्ट्री मैन ऑफ मापोली। मिस्ट्री मॅन आसिफ शेख, सिनियर आसिफ. बॅटिंग करावी लागेल. पापा आउट झाल्यानंतर थोडासा दबाव बनलाय. ओहो, चांगला बॉल. जिशानने आतापर्यंत इम्प्रेस केलंय. थोडंसं राऊंड ऍक्शनने बॉल खाली ठेवतोय, कधी पुढे टाकतोय, कधी लेग कटर टाकतोय. या ओव्हर ची समाप्ती इथे होईल. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 57 लॉस ऑफ 3 विकेट वकी स्पोर्ट्स. कुणाल, आपकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूं कि पिछले साल पॉइनियर में मारूफ भाभे खेले थे। इस वक्त दुबई में यूट्यूब पे मैच देख रहे हैं। दुबई गए, वहां पर वो क्लब क्रिकेट खेलते रहे। टॉस रेडी ऐसे महिंद्रा स्पोर्ट्स एंड जॉय कुमार स्पोर्ट्स. जो टीम का कैप्टन नहीं रहेगा उसको 2 रन का पेनल्टी। लास्ट ऑफिशियल कॉल महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन और जॉय कुमार के कैप्टन। दिस इज द फाइनल कॉल। अब नींद खुली है प्रेम चौहान आपकी। अखलाक बॉलिंग मार्कवर. पहिल्या ओव्हरमध्ये 9 धावा दिल्या होत्या. अखलाकने बॉल हवेत आहे, पुल करत असताना समोर मारलाय फटका आणि ते एक चांगलं जजमेंट, एक चांगला झेल, चांगलं सेलिब्रेशन. बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या पहिल्या सत्रातला. या मॅच मध्ये मॅच नंबर 3 जार्ली स्पोर्ट्स वर्सेस वकी स्पोर्ट्स मापोली. या दोन टीमच्या दरम्यान हा महत्त्वपूर्ण सामना. तुम्ही पाहताय मॅगी ट्रॉफी, मांगीलाल पालीवाल यांची ही स्पर्धा. प्रोप्रायटर मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत रोकडा रास्ताचे मॅगी भाई. 1 मॅन शो ही स्पर्धा तुमच्या भेटीला आणली आहे. आणि BC4 फॉर्मॅटचं क्रिकेट यापुढे का चालू राहिलं पाहिजे याचं उत्तम उदाहरण कालच्या 2 मॅचेस तुम्ही पाहिल्यात. आजचा पहिला सामना तुम्ही पाहिलात. पायनियर स्पोर्ट्स आणि धनेश 11च्या दरम्यान जी लढत झाली, शेवटच्या बॉलपर्यंत रंगली. सिद्दीकबाईंनी काल 2 सामने लास्ट बॉल गोल्डन 6 आणि ते हिस्ट्रीमध्ये नोंदवलं गेलं, इतिहास बनलाय. कारण 28 वर्षामध्ये असं कधी घडलं नव्हतं. हे सिद्दीक भावे सांगत होते काल की सलग 2 मॅच मध्ये 2 गोल्डन 6, ते देखील ओपनिंग मॅचेस मध्ये. बॉल हवेत आहे, पुल केलाय, डीप मध्ये फिल्डर आहे, त्याच्या डोक्यावरून बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावा, षटकार.
overhead, just overhead of the fielder for a glorious six. Tremendous timing and plenty of power behind the stroke. चांगला फोर्स केला होता बॉलवर आणि तेवढाच दमदार षटकार. हा बॉल थोडासा वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, दिशा भटकलाय. गोलंदाज स्वतःवर नाराज आहे सध्या सैफ, कारण ऑन साइडला खेळायचा होता लॉंग लेग फाईन लेगच्या वरून. एक डॉट बॉल, माफ करा वाईट बॉल पुढे टाकलाय. ओव्हर पिच बॉल, बॉलर बॅक ड्राईव्ह. एक धावी ते मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न ते केला जाईल का? नाही. चांगला थ्रो. एक रन सैफच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 66. loss of 4 wicket. Over number 6 in progress. Last 2 ball, Maggie Trophy. So या आयोजन फुलर लेनचा बॉल आणखीन एक सन्मान देत असताना लेफ्टी बॅटर सिंगल इथे आराम. पटेलच्या बॅट मधून सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या 67. लास्ट बॉल या इनिंग मधला आणि नेक्स्ट मॅचचा केला जाईल टॉस. महेंद्र स्पोर्ट्स वर्सेस जॉय कुमार स्पोर्ट्स. जॉय कुमार टीमगर महेंद्र स्पोर्ट्सच्या अगेन्स्ट खेळताना दिसेल. लास्ट बॉल अखलाक बॉलिंग मार्कवर. विकेट कीपरने चूक केली आहे. बॉल मागे जातोय. एक धाव एक्स्ट्रा मिळेल. व्हाईट बॉल +1. 69 रन स्कोर बोर्डवर. अजूनही एक बॉल शिल्लक आहे या पहिल्या सत्रातला. चांगली धावसंख्या उभारण्यामध्ये यश आलंय शेवटी वकी स्पोर्ट्स मापोलीला. जार्ली स्पोर्ट्सच्या अगेन्स्ट खेळत असताना 3 एक्स्ट्रा, त्यामध्ये 2 व्हाईट बॉल 1 बाय. आतापर्यंत चांगली बॅटिंग केली पापा शेखने या मॅच मध्ये. 36 रन केले 17 बॉल मध्ये. 9 धावा केल्या अरबाजने. शेवटचा बॉल चांगल्या टप्प्यावर. ओव्हर नंबर 6चा खेळ इथे संपलाय. पहिलं सत्र संपलं आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर वकी स्पोर्ट्स मापोलीची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर 69. 70चं लक्ष आहे जार्ली स्पोर्ट्स समोर. आणि आता जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये. तिथे केला जाईल टॉस. नेक्स्ट मॅच महेंद्र स्पोर्ट्स एंड जॉय कुमार टेमघरच्या दरम्यान. शुक्रिया कॉम्बॉक्स. दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं मांगीलाल पालीवाल प्राउडली प्रेजेंट्स मैगी ट्रॉफी 2023 ब्रॉट टू यू बाय रोकड़ा रास्ता. और आज के अगले मैच के टॉस के लिए जॉय कुमार टीमगर और महेंद्र स्पोर्ट्स भादवड़, ये 2 टीमों के बीच टॉस होने जा रहा है. और इसका टॉस करने के लिए मैं हमारे आज के मुख्य मेहमान हमारे विधायक सम्माननीय रईस शेख साहब, नगर सेवक नीलेश जी चौधरी और नगर सेवक राम पाटिल जी, तीनों महानुभावों से प्रार्थना करता हूं कि टॉस सेरेमनी के लिए हमारे सोनाक्षी टॉस बॉक्स में वो पधारें और उनके कर कमलों से ये टॉस की विधि पूरी की जाए. A very warm welcome to all our dignitaries. सभी का स्वागत है. A humble request to all our dignitaries to please हमारे साथ जुड़ जाए. आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले हैं. तो आइए अब मैं रेशमा से गुजारिश करूंगा पहले टॉस कॉइन दिखाए और फिर जनाब रईस शेख साहब के हाथों टॉस को अंजाम दिया जाएगा. सो टॉस कॉइन दोनों ही कप्तानों को दिखाना चाहती हूँ और हमारे गेस्ट को भी. सो कॉइन के एक तरफ आप देख सकते हो बिग बुल मैग 11 और कॉइन के दूसरे साइड पर आप देख सकते हो पैसे कमाने का एकमेव रास्ता रोकड़ा रास्ता. सर प्लीज डू दी ऑनर. आई इते ओके, हु इज गोइंग टू कॉल? ओके, जॉय कुमार का कॉल है और कॉल होगा मैगी 11 इज द कॉल. लेट्स सी व्हाट इट इज. इट्स रोकड़ा रास्ता. बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए लेकिन टॉस जीतने पर सर ये ऐसा टूर्नामेंट है, वाहिद टूर्नामेंट जहां टॉस जीतने पर 15 ग्राम का चांदी का सिक्का दिया जाता है. तो मैं अब वो सिक्का यहाँ पर इनायत किया जाएगा. राम पाटिल जी, नीलेश जी और हमारे विधायक सम्माननीय रईस शेख साहब के हाथों. आज के महंगाई के ज़माने में अगर चांदी का सिक्का मिल रहा है तो भिवंडी का टेनिस क्रिकेट अपने उरूज पर है.
सर रोकड़ा रास्ता की प्रगति की यात्रा ऐसी रही तो सोने का सिक्का भी अगले साल इंशाल्लाह आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आइए तशरीफ रखिए। और जी भाईजान, या थैंक यू सर। Thank you so much to all our dignitaries. आइए, आपने टॉस जीता है, क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करेंगे सर। थँक यू। मला सांग जॉय कुमार, जॉय आहे तुमच्या नावामध्ये, किती एन्जॉय केलेला आहे तुम्ही मॅगी ट्रॉफी? खूप सुंदर आयोजन केलेलं आहे। नाईट टुर्नामेंट केलेलं सगळ्यांनाच मजा येते आणि नाईट टुर्नामेंट आयोजन करणं खाऊ नये, सो त्यांना धन्यवाद देईन मॅगी 11च्या सर्व आयोजकांना। Thank you so much and all the very best. So Aye, ladies abhi- and gentlemen, news from the toss box. Mahindra Sports won the toss and choose to bowl first. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है और थोड़ी देर बाद, लेकिन उसके पहले अब हम करने वाले हैं स्वागत सम्मान हमारे सारे मेहमानों का यहाँ पर। ओवर टू यू हरीश सर। आइए अब हौसला अफजाई के प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ भिवंडी पूर्व के विधायक सम्माननीय रईस शेख साहब उपस्थित हैं और उनका एक भव्य सत्कार यहाँ पर मांगीलाल पालीवाल जी के हाथों किया जाएगा। रईस शेख साहब ने गरीबी निर्मूलन से लेके ड्रग्स के ऊपर कहिए या फिर गरीबों को घर दिलाने की बात हो, डिजिटल क्लासरूम की बात हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर रईस भाई का काम नहीं बोलता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा नाम है वैसे दिल के भी रईस है और समाज सेवा का बहुत काम कर रहे हैं भाईजान। मैं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। रईस भाई, ऑलवेज राइज विद रईस भाई। एंड आपकी कोई भी समस्या हो, सोल्यूशन एक ही है, जनाब रईस शेख साहब। थैंक यू सो मच सर एंड विश यू गुड लक। आइए अब निलेश चौधरी साहेब, आपले भिवंडीचे मराठमोळे नगरसेवक आणि भिवंडीच्या प्राण प्रश्नांना वाचा देऊन त्याला पूर्णत्वास नेणारे असे सन्माननीय निलेश चौधरी साहेब यांचा एक भव्य सत्कार। क्रिकेटवर प्रचंड प्रेम, आता धर्मराजा चषक आयोजन आणि माझे जवळचे मित्र राम पाटील नगरसेवक, खूप चांगले क्रिकेटपटू आणि आज त्यांचा सुद्धा भव्य सत्कार होणार आहे। तर मांगीलाल पालीवाल साहेब यांच्या शुभ हस्ते शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन भव्य सत्कार। मांगीलाल पालीवालजी यांच्या प्रेम आणि त्यांचा निमंत्रणाचा स्वीकार करून आज हे सर्व पाहुणे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। तो हमारे लिए मजीद खुशी का मौका है और अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे और आपके आगे के तमाम प्रोग्राम्स के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच जनाब रईस शेख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद नगर सेवक नीलेश हरिश्चंद्र चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद नगर सेवक राम पाटिल जी। आइए सीधा लिए चलते अब आपको हमारे विवरण कक्ष में, जहां पर सिद्दीक बाबे और उनके साथ तैयार हैं मजर खान। थैंक यू हारिस सर। तो सेकंड इनिंग की यहाँ पर शुरुआत हुई और जो टारगेट है जारलिस के सामने वो 70 रनों का टारगेट है। दोनों ओपनर बैट्समैन अखलाक और अनस, और पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत की है वसीम डिंडा, वसीम खान ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी उनकी। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली और ये फिर से सिंगल रन। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल से अपना खाता खोला, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। बल्लेबाजी वकी स्पोर्ट्स महापोले की बहुत ही बेहतरीन रही, सभी बल्लेबाजों ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जिस तरह से पापा शेख ने बल्लेबाजी की, उन्होंने 17 रनों की एक अहम पारी खेली है, 36 रनों की पारी खेली है। और उसी बीच वहां पर देखना है कि जोरदार अपील होती हुई और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। लगातार अच्छी गेंदबाजी अब देखने को मिलती हुई वसीम डिंडा द्वारा। मैगी ट्रॉफी 2023 डे नंबर 2 और मैच नंबर 3 ये चलता हुआ। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, वहां पर बल्लेबाज ने देखना है डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और फिर से सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर। तो पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी करते हुए वहां पर वसीम बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए। चैनल में गेंदबाजी होती हुई
एक अच्छा टारगेट भी सेट किया वकी स्पोर्ट्स महापोली ने 70 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए जारलिस स्पोर्ट्स संबतनगर को। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज पूरी तरीके से अपने बल्ले को हवा में स्विंग कराया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन एक और बेहतरीन डिलीवरी रही वसीम डिंडा द्वारा। लगातार अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए वसीम। और इस बार देखना ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, गेंद जाएंगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। वहां पर एखलाक ने कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त ज्वाइन करते हुए अजय घरत सर। थैंक यू सो मच मजहर खान। शानदार छक्का अखलाक के बल्ले से, और आखिरकार अखलाक ने बता दिया कि मुकाबला होके रहेगा। 10 रन पहले ओवर में आए हैं और अब यहाँ से 5 ओवर्स में 60 रनों की आवश्यकता है जारली स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि विकेट नहीं गिरा है पहले ओवर में। पावर प्ले का अभी भी एक ओवर बाकी है, और यदि पावर प्ले के दूसरे ओवर को मैक्सिमाइज करते हैं बल्लेबाज तो जरूर दबाव बन सकता है वकी स्पोर्ट्स मापोली पर। नेवर लेकर खुद कैप्टन आसिफ। आसिफ शेख गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 2 लेकर पहले ओवर में वसीम डिंडा ने 10 रन खर्च किए। एक अच्छी शुरुआत दिलाई वहां पर बल्लेबाजों ने, जिस तरह से स्ट्रोक लगाया गया उसी बीच वहां पर आसिफ की ये पहली गेंद ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने, और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अनस भी अच्छी बल्लेबाजी कर, लेकिन ज्यादातर जिस तरह से वो स्ट्रोक खेल रहे सिंगल में ही रन आ रहे उनके बल्ले से। गेंद अच्छी थी और इस गेंद पर बड़ा प्रहार करना थोड़ा मुश्किल ही था, कोशिश जरूर की थी अनस ने। अच्छा तालमेल रहेगा दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक मजबूत ठोस आधारशिला रखते हैं तो जरूर ये मैच काफी रोमांचकारी हो सकता है मेरे ख्याल से। आसिफ की अगली गेंद ओवर द विकेट, और इस बार देखना है वहां पर कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है बल्लेबाज ने, लगभग गेंद तक पहुंच गए थे वहां पर शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी। देखना है कि क्या कुछ हो पाता है, कितने रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। लेकिन एखलाक इस वक्त बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, दौड़कर 3 रन पूरे किए वहां पर बल्लेबाजों ने। फुलर लेन की गेंद थी, इस गेंद को कवर की दिशा में भी खेला था वहां पर बल्लेबाज ने। देखना है वहां पर एम्पायर इस वक्त चेक करना चाहते कि गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है या नहीं गई है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद लगभग वाइडर लाइन पर या हाफ वाली ही बन रही थी, और यहाँ पर कॉलिंग का अभाव था। 2 खिलाड़ियों ने कोशिश की थी, सर्कल से फील्डर आए थे और बाउंड्री लाइन से भी फील्डर कोशिश कर रहे थे। देखना है निर्णय तो तीसरे अंपायर देंगे। काफी जद्दोजहद करनी पड़ी उस गेंद को रोकने के लिए। अभी देखना यह है क्या सफाई से रोक पाए हैं या नहीं। एक तो मौका बन रहा था कैच का, जरूर मुश्किल अवसर था, लेकिन उसको भुना नहीं पाए हैं वकी स्पोर्ट्स के फील्डर्स। और 4 रनों का आखिरकार इशारा आता हुआ चौका प्राप्त किया है अखलाक ने। अच्छी बैटिंग करते हुए पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का भी जड़ा था उन्होंने। यहाँ पर थोड़ा सा किस्मत का साथ भी मिला है। जी बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए एखलाक। एक सिक्सर एक बाउंड्री लगाई उन्होंने। फिर से वहां पर इस बार देखना है गेंद की लाइन में आकर सफल हुए इस बार और कट कर दिया इस गेंद को। गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है इस मैच में। वकी स्पोर्ट्स मापोली और जारलिस स्पोर्ट्स के बीच में यह मैच खेला जा रहा है। अच्छा मौका था एक और बाउंड्री प्राप्त करने का, वहां पर अखलाक के पास स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था, लेकिन मोटा सिरा लगा। डीप में ऑफ साइड में स्क्वायर ऑफ द विकेट, कोई प्रोटेक्शन नहीं था उस गेंद के लिए। जगह मिली थी लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए। रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के। आसिफ की ये गेंद वहां पर इस बार बल्लेबाज अनस बड़ा हिट लगाना चाहते थे,
लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहां पर आसिफ सीनियर की। ये देखिए किस तरह से बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को खींचकर मारना चाहते थे वहां पर बैट्समैन अनस। थोड़ी मूवमेंट देखने को मिली, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी आसिफ शेख की गेंद। 16 रन बने हैं, 70 का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए जारली स्पोर्ट्स के सामने। जारली स्पोर्ट्स और वकी स्पोर्ट्स मापोली के बीच में ये मैच चलता हुआ आज का तीसरा मैच है। फुल टॉस इस बार तगड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन एलिवेशन प्राप्त कर ही नहीं पाए स्ट्रोक में। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। जी बिल्कुल, फुल टॉस गेंद थी वहां पर, कमजोर गेंद थी, लेकिन उस गेंद के ऊपर कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए बल्लेबाज अनस। सिंगल रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर 17 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर जारलीज स्पोर्ट्स। इखलाक और अनस अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ। ओके स्पोर्ट्स मापुली के गेंदबाज आसिफ, अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी रही है आसिफ की भी, हालांकि एक बाउंड्री जरूर आई है इस ओवर में, लेकिन इस बार देखना आसिफ की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। अखलाक के बैट से 2 बड़े शॉट्स जरूर निकले हैं, एक चौका और एक छक्का। इस बार सही फैसला था उनका गेंद को जाने दिया, लेकिन अनस को ज्यादा चांस अभी तक मिला नहीं है मजर बड़े स्ट्रोक खेलने का। जी बिल्कुल, लेकिन अब अनस को यहाँ से चांस लेना होगा, बड़े हिट लगाने होंगे। जिस तरह से इखलाक बड़े हिट लगा रहे हैं, अब उनको भी उनके साथ बड़े हिट लगाने होंगे क्योंकि टारगेट 70 का टारगेट है। और कल से हम देख रहे हैं कि फ्लड लाइट में 70 रन बनाना ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये काम हो सकता है जिस तरह से इखलाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन फिर से वहां पर आसिफ की ये गेंद वाइड, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज भी थोड़ा सा काम आसान कर रहे जिस तरह से गेंदबाजी और लगातार हर गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर रखते हुए वहां पर आसिफ शेख बहुत दूर रखने की कोशिश हो रही है। हालांकि ओवर अच्छा घट रहा था लेकिन सही तरह से फिनिश नहीं कर पा रहे कप्तान आसिफ शेख। आखिरकार विकेट कीपर अरबाज ने उनसे कुछ बात की है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे टीम को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है इसी तरह से यदि वाइड गेंदें करते रहेंगे तो। शुरुआत मैं समझता हूँ अच्छी है जारली स्पोर्ट्स के लिए। 19 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, पावर प्ले अभी भी चल रहा है। एंगल चेंज करते हुए अब राउंड द विकेट। फिर से वहां पर आसिफ की ये लगातार तीसरी वाइड गेंद, कहीं ना कहीं बल्लेबाज से बचने की कोशिश की जा रही है अजय सर, लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है बल्लेबाज से बचने का। बल्लेबाज से बचना है तो फिर बल्लेबाज की कमजोरी पर, वीक पॉइंट पर गेंदबाजी करनी होगी वहां पर आसिफ को, लेकिन लगातार ये तीसरी उनकी वाइड गेंद। और शायद उन्होंने सही से सुना नहीं है कि 3 चौकों के लिए 3 छक्कों के लिए विकेट हैट्रिक के लिए 5000 का कैश प्राइज है, 3 लगातार वाइड गेंदों के लिए नहीं। जी कहीं ना कहीं गलत फहमी का कहीं शिकार ना हो गए वो। लगातार ये तीसरी वाइड गेंद उनकी रही है, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखते हुए आसिफ अब फिर से ओवर द विकेट जा रहे हैं, फिर से एंगल चेंज किया उन्होंने। इस बार बेहतर है फुलर लेंथ आगे रखा, इस बार लाइन अच्छी थी, बाहरी किनारा लगा है, सिंगल मिलेगा बैट्समैन को। और इसके साथ ही अब जाकर ये लंबा ओवर उनका समाप्त होता हुआ, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 21 बिना किसी नुकसान के, यानी कि अब बचे हुए 4 ओवर्स में 49 रनों की आवश्यकता है जारली स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए। सभी विकेटें हाथ में हैं, तो ऐसे में जरूर ये मैच अभी मैं समझता हूँ कि अच्छी स्थिति में बना हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे, बहुत ही बेहतरीन ये स्कोर बना चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर में देखें तो 21 रन बन चुके हैं। और ये भी अच्छी बात है जारलिस के लिए कि अब तक विकेट भी नहीं गिरा है, 10 के 10 विकेट उनके हाथ में है। इखलाक अच्छी बल्लेबाजी करे और अनस भी उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 24 गेंदें और 49 रन चाहिए। आवश्यक रन रेट 12 के थोड़ा सा ऊपर चला गया है। मेक श्योर करना होगा बल्लेबाजों को कि हर ओवर में कम से कम एक बड़ा हिट वो लगाए, ताकि जो आवश्यक रन रेट है उसके करीब टीम पहुंचती रहे। और यहाँ पर ज़रूर मुझे लगता है कि और ज़्यादा खुलकर बल्लेबाजी करने का प्रयास हो सकता है आने वाले ओवर्स में, शायद उसका गेंदबाज भी फायदा उठा सकते हैं। तो रोचक है खेल आगे का। जी बिल्कुल, बेहतरीन मुकाबला ये होने वाला है। जिस तरह से यहाँ पर इखलाक और अनस ने बल्लेबाजी की और गेंदबाजी में एक बार फिर से वहाँ पर वसीम को ही बुलाया गया है। पिछला ओवर जो रहा था वसीम का, जहाँ पर उन्होंने 10 रन खर्च किए थे। हालांकि दोनों गेंदबाजों को विकेट अब तक नहीं मिला, पहले ओवर में 10, दूसरे में 11 रन आए। और एक बार फिर से वसीम गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, इस बार वसीम की ये गेंद वहां पर अधूरे मन से गेंद को ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, और विकेट ये पहला गिरता हुआ जारलिस स्पोर्ट्स का।
बराबर पोजीशन में नहीं आ पाए थे, अक्रॉस द लाइन भी खेलने की कोशिश की थी, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट और थोड़ी बाहर की तरफ कट होकर निकलती हुई गेंद थी, टॉपेज लगा। एक आसान सा कैच वहां पर विकेट कीपर के लिए, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिलाते हुए वसीम। जी बिल्कुल, विकेट यहाँ पर गिरा और अखलाक आउट होकर वापस गए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अखलाक। अपनी इनिंग में उन्होंने एक सिक्सर भी लगाई थी, एक बाउंड्री भी लगाई थी, 13 रनों की एक पारी खेली और नए बल्लेबाज अब आए हैं एराज। एराज आए नए बल्लेबाज, अब देखना है कि अपनी बल्लेबाजी में क्या राज छुपा के आए हैं एराज। क्या बात है मजर भाई, उनके बल्लेबाजी का राज क्या वसीम को पता है, ये देखने वाली बात है। वसीम के खाते में सफलता और वसीम से अक्सर उम्मीद की जाती है कि विकेट चटकाएंगे। हालांकि आसिफ जो कप्तान है वो भी एक अच्छे बॉलर है और काफ़ी सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा निराश किया पिछले ओवर में जिस तरह से लगातार 3 वाइड गेंदें की थी। अगली गेंद का सामना करते हुए नए बैट्समैन, और ये देखिए पहली गेंद के ऊपर एराज आउट होकर वापस जाते हुए, क्या शानदार गेंदबाजी। नथिंग शॉट खेलने का प्रयास था, वो कुछ समझ ही नहीं पाए लाइन और लेंथ के बारे में। एक ऐसी गेंद जिसको फ्रंट फुट पर आकर वो खेल सकते थे, सीधे बैट से खेल सकते थे, विकेट टू विकेट गेंद थी, लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ जाने का प्रयास था और फिर मोड़ना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, चुक गए गेंद की लाइन को खेलने से, स्टंप्स के सामने पाए गए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए वसीम, हैट्रिक का मौका है उनके पास, 21 पर गिरा है दूसरा विकेट जारली स्पोर्ट्स का। जी बिल्कुल, हैट्रिक पर अब आ चुके हैं वसीम और 5,000 रुपए का इनाम भी है हैट्रिक के लिए। मांगीलाल पालीवाल जी, मैगी भाई की तरफ से, रोकड़ा रास्ता की तरफ से ये 5,000 रुपए का इनाम है। कल 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली थी, लेकिन देखना है कि आज वसीम पहले बनेंगे और इस टूर्नामेंट के तीसरे गेंदबाज बनेंगे। आज भी हो चुके हैं जीत पाटिल, आज उन्होंने हैट्रिक ली और देखना है वसीम क्या हैट्रिक लेते हैं या नहीं। बोल्ड कर दिया वहां पर और ये हैट्रिक पूरी करते हुए वसीम खान। दिल है छोटा सा, ये हमारे मांगीलाल पालीवाल, उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है, तीनों भी जो विकेट छटकाए उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत गेंदे। पहली पर टॉपेज लगा था, विकेट कीपर ने कैच लपका, उसके बाद लगातार विकेट टू विकेट 2 गेंदे, पगबादा आउट किया बैट्समैन को और अब की बार फुल एंड स्ट्रेट काम तमाम कर दिया जैद का, क्लीन बोल्ड कर दिया, हैट्रिक पूरी। चौथे गेंदबाज बने हैं मैगी ट्रॉफी 2023 में जिन्होंने हैट्रिक चटकाई है, वसीम डिंडा। जी बिल्कुल, बल्लेबाज का काम तमाम कर दे, लेकिन उनका काम हो गया। 5,000 रुपए का इनाम उनके लिए। यही तो खूबसूरती इस टूर्नामेंट की खासियत है, रोकड़ा मिलता है आपको यहाँ पर, रोकड़ा रास्ता की पेशकश, मैगी ट्रॉफी 2023। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है यहाँ पर वसीम खान द्वारा। देखिए वसीम खान, लेकिन पूरे मापोली में और पूरे भिवंडी में वसीम डिंडा के नाम से जाने जाते हैं वसीम खान। ग्लांस करने की कोशिश की थी वहां पर नए बल्लेबाज ने, देखना है सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर, तो अब जाकर बहुत देर के बाद ये लेग बाय का सिंगल रन आया और स्कोर अब 22 पर। पहले 2 ओवर में अजय सर विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन तीसरे ओवर में गिरे भी तो एक साथ 3 गिर चुके हैं। जय, इसीलिए 2 ओवर की समाप्ति पर मैंने कहा भी था कि बल्लेबाज ज़्यादा खुलकर खेल सकते हैं या फिर गेंदबाज उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर गेंदबाज के पक्ष में चला खेल तीसरे ओवर में। माननीय श्री नीलेश चौधरी साहब, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के विद्यमान कार्य सम्राट नगर सेवक राम पाटिल साहब, एक और नगर सेवक, हमसे विदा लेते हुए। इस बार बढ़िया शॉट, संपर्क अच्छा है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच में गेंद, 6 रन। और ये सिंगल रन, तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अनस। एक और करारा स्ट्रोक था इस बार, हालांकि सिंगल ही मिला, फील्डिंग बहुत बढ़िया। रन संख्या 29 हो चुकी है और इसके साथ ही
वसीम का स्पेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 70 रनों का पीछा कर रही है इस मैच को जीतने के लिए जारली स्पोर्ट्स। 3 ओवर में 29 बने हैं, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और बचे हुए 3 ओवर्स में 41 रनों की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, अब यहाँ से बचे हुए में 18 गेंदों में 40 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इखलाक आउट हो चुके हैं, एराज आउट हो चुके हैं और जैद भी आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पर अनस मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे। अभी अभी एक सिक्सर भी लगाया उन्होंने और उनका साथ देने के लिए आए नए बैट्समैन मूसा। अब देखने के गेंदबाजी में किसको बुलाया जाता है। अच्छा खेलना होगा यहाँ पर मूसा को भी, अनस का अच्छा साथ निभाना होगा। अनस की जरूर आंखें जम सी गई है जिस तरह से अब वो स्ट्रोक भी खेल रहे हैं। एक अलग तरीके का आत्मविश्वास उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। आसिफ जूनियर को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। आसिफ सीनियर ने तो अपनी गेंदबाजी की जहां पर उन्होंने 11 रन खर्च किया। अब देखने के आसिफ जूनियर किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। अगर आने वाले बल्लेबाजों की हम बात करें तो सलमान एक अच्छे बल्लेबाज है जो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब वो कब बल्लेबाजी के लिए आएंगे ये देखने वाली बात रहेंगी। 18 गेंदें और 41 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ सलमान जो कि धनेश 11 के लिए खेल चुके हैं, इस सीजन में जारली स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ पायत के गेंदबाज है, अलग किस्म के बॉलर है। पहली गेंद थोड़ी रुक कर आई थी, बैट्समैन पहले बड़ा हिट लेना चाहते थे शायद ऑन साइड में, लेकिन अंतिम क्षणों में अपना स्ट्रोक चेंज किया, केवल दिशा दिखाई वहाँ पर शॉर्ट कवर्स में धकेला गेंद को, सिंगल लेते हुए वहाँ पर अनस। जी बिल्कुल, आसिफ जूनियर एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। अभी भी मुझे वो मुकाबला याद है, सेमीफाइनल का वो मुकाबला था, यूटी का स्पोर्ट्स के सामने उन्होंने 2 रन नहीं खर्च किए थे। वकी स्पोर्ट्स के लिए तो काफ़ी क्रिकेट खेला ही है उन्होंने, शायद वो मतीन स्पोर्ट्स के लिए भी बीच में खेले थे। अलग अलग टीमों से खेल चुके हैं, अनुभव काफ़ी है आसिफ जूनियर के पास भी। और इस बार जगह बनाई, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर हवा में खेला और बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, विकेट मिलता हुआ आसिफ को। दिल है जो अर्लिस के लिए किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। धनेश 11 जैसी टीम में रहना ही एक बड़ी बात होती है, एक आपका अलग रेपुटेशन वहाँ पर बन ही जाता है, लेकिन देखना है उसके अनुसार यहाँ पर बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं। सलमान नंबर 6 पर आए हैं, शॉट अच्छा जमाया गया था मूसा द्वारा, लेकिन गजब का कैच, बहुत दूर से अपनी बाई तरफ भागते हुए कैच लपका फील्डर ने। तो आसिफ जूनियर को ये पहला विकेट मिला है और चौथा विकेट गिर चुका है। जारली स्पोर्ट्स का नए बल्लेबाज सलमान। छोटी गेंद इस बार निकाल दिया है, गैप में नहीं रोक पाएंगे फील्डर, लॉन्ग लेग क्षेत्र में गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। फिर रोचकता बरकरार है, चौके की मदद से स्कोर 34 पर पहुंच चुका है और 36 रनों की आवश्यकता है और अभी भी 15 गेंदों का खेल शेष है। तो अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर, सलमान के बल्ले से पहली गेंद पर बाउंड्री लगाई और अपना खाता खोला वहां पर सलमान अंसारी ने। बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी उंगलियां फेरी थी, घुमाया गेंद को बल्लेबाज के बिल्कुल सामने से, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। इससे पहले थोड़ी छोटी गेंद कर बैठे थे जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। अब समीकरण 14 गेंदें शेष है, 36 रनों की आवश्यकता जारली स्पोर्ट्स को मैच जीतने के लिए। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट, सलमान का काम तमाम। वहां पर आसिफ जूनियर ने इसी ओवर में ये 5वां विकेट गिर चुका है। जारली स्पोर्ट्स अहमदनगर का 34 रनों पर 5 विकेटें।
और पांचों विकेटें जो है पिछले 11 गेंदों में उन्होंने गंवा दी है। शुरुआत अच्छी रही थी, पहले 2 ओवर्स में पावर प्ले में ठीक ठाक खेल रहा था सलामी बल्लेबाजों का, 21 रनों की अच्छी साझेदारी हुई थी, लेकिन वसीम का दूसरा ओवर जबरदस्त रहा जिसमें उन्होंने हैट्रिक चटकाई और अब आसिफ जूनियर छा गए हैं। जी बिल्कुल, अच्छी गेंदबाजी करते हुए आसिफ जूनियर ने, कि नए जो बल्लेबाज आए वो जिशान आए, जिशान ने गेंदबाजी जो की थी उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज जिशान, जो भी इंडियन एनआर बोरपाड़ा जैसी टीम के लिए खेल चुके हैं, लेकिन देखना है आपके जार्लिस के लिए किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अंधाधुंध तरीके से बल्ला चलाया था बी टू ए बैट्समैन और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के पश्चात जार्ली स्पोर्ट्स का स्कोर है 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जिशान काफ़ी चर्चा में रहे थे जब पहला बी इंडियन ट्रॉफी खेला गया था चैलेंज ग्राउंड पर, वहाँ पर उन्होंने फाइनल मैच में 9 रन डिफेंड किए थे जयेश पाटिल जैसे बल्लेबाज के सामने। जी बिल्कुल, जब जिशान गेंदबाजी करे तो भावे सर ने भी उसके ऊपर चर्चा की थी, लेकिन चर्चा करनी होगी यहाँ पर। ये देखिए मांगीलाल पालीवाल, मांगी भाई की ये ऑफिस को दिखाया जा रहा है जहाँ से सारा काम उनका होता है, रोकड़ा रास्ता, बहुत ही खूबसूरत ये ऑफिस है। कभी अजय सर आपका जाना होगा तो बहुत ही सुकून मिलता है इस ऑफिस में। दो 2023 हर तरफ सिर्फ मैगी ट्रॉफी की चर्चा हो रही है, मोहल्ले में चर्चा हो रही है, आप अगर किसी से मुलाकात करते तो फिर मैगी ट्रॉफी की चर्चा करते हैं। एक माहौल सा बन गया है मैगी ट्रॉफी का। क्यों नहीं बनेगा, इतना जबरदस्त आयोजन जो किया गया है, घर घर में चर्चा इस समय मैगी ट्रॉफी 2023 की। आज का ये तीसरा मैच है, इसके बाद चौथा मुकाबला, बड़ा मैच है। महिंद्रा स्पोर्ट्स टीम एक्शन में नजर आएंगी, उनके सामने जॉय कुमार की चुनौती रहेगी। करारा स्ट्रोक, बॉलर की दिशा में सफाई से रोक नहीं पाए हैं, गेंद हाथ से चिटकी और 1 रन लेने का मौका वहां पर बैट्समैन के पास। अनस अच्छा खेले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेटें गिरती चली गई है। और देखिए पार्टनरशिप नहीं बनती है तो फिर 70 जैसा टारगेट चुना इतना आसान काम नहीं है। अब 11 गेंदों का खेल बाकी है, 35 रनों की आवश्यकता। जी बिल्कुल, और गेंदबाजी में है मोहम्मद पटेल। देखिए अगर हम मापुली की बात करें तो मापुली में लगभग 6 से 7 टीमें खेलती है ग्रामीण क्रिकेट में। जबरदस्त क्रेज है मापोली में क्रिकेट को लेकर, और मापोली से ही मारूफ भावे बिलोंग करते हैं जो राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और इस मैच को वो देख भी रहे हैं दुबई में इस वक्त। लेकिन लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर वकी स्पोर्ट मापुली के तमाम गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी वहाँ पर जार्ली स्पोर्ट्स की भी कि इतने बड़े टूर्नामेंट में वो खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम रहा है। लेकिन जिस तरह से वो आगे खेलते जाएंगे एक्सपीरियंस भी आता जाएगा। जी हाँ, 1 या 2 ही खिलाड़ी है जिनके पास अच्छा अनुभव है। और इस बार धीमी गति की गेंद डालना चाहते थे, हाथ से चिटकी है, नो बॉल का इशारा, बीमर गेंद, रन भी चुराते हुए बल्लेबाज। 2 रनों का तोहफा मिला है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। अगली गेंद फ्री हिट है, 10 गेंदों में अब 33 रनों की आवश्यकता है। कुछ बड़े हिट्स आएंगे इस ओवर में तो जरूर आखिरी ओवर में भी काफी रोमांच देखने को मिल सकता है। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वकी स्पोर्ट्स मापोली के तमाम गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे, लेकिन इस बार मोहम्मद पटेल ने ये बीमार गेंद की। अब देखना है कि अगली जो गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी और सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन अनस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, अब तक 1 सिक्सर लगाए भी है उन्होंने। 10 गेंदें और 33 रन बनाए जा सकते हैं। अनस से अभी भी काफी उम्मीदें हैं। इस बार घुमाना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद जा रही है, शॉर्ट कवर पॉइंट पर खुद गेंदबाज पहुंचे गेंद पर। यहाँ पर 2 रन मिलना बहुत ही मुश्किल है। दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर नजर आते हुए, देखना है कि अंपायर का निर्णय क्या आता है।
स्ट्राइक इस तरह से आप नहीं अपने पास ले सकते हो, ये वही बताते हुए अनस को अंपायर लेग बाइस का भी इशारा किया गया है। अतिरिक्त रन स्कोर में ऐड होता हुआ रन संख्या अब 38 पर पहुंच चुकी है और 32 चाहिए, केवल 9 गेंदें शेष। जी बिल्कुल, 9 गेंदें यहाँ से बची हुई है और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 32 रन चाहिए। जीशान अब स्ट्राइक पर। मोहम्मद पटेल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, खूबसूरत गेंद गुड लेन पर रखा, थोड़ा अतिरिक्त उछाल इनको मिल रहा है और खासतौर पर मूवमेंट कट करा रहे हैं बाहर की तरफ दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहां पर देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी वहां पर मोहम्मद की, बैकआर्म डिलीवरी रही थी, थोड़ा गति परिवर्तन भी किया था और फंस गए थे वहां पर कहीं ना कहीं बैट्समैन जीशान। प्रभावित कर रहे हैं इस बार तेज गेंद, और बल्ला हाथ से निकल गया लेकिन फ्लिक कर दिया, गेंद हवा में है और आउट। और वापस जाते हुए फ्लिक किया था इस गेंद को और जैसे फ्लिक किया उनके हाथों से बल्ला भी छूट गया। जैसे ही बल्ला छोड़ा लग गया था कि अब वो अनस का साथ भी छोड़ देंगे। बल्ला गिर गया, विकेट भी गिर गया। छठे विकेट का नुकसान जारली स्पोर्ट्स को, स्कोर हुआ है 38 रन और अब बहुत ही कठिन चुनौती जारली स्पोर्ट्स के सामने। 32 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और केवल 7 गेंदों का खेल बचा है। आइए हमारे बीच में अब बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी है संदेश पाटिल भिवंडीकर, एक और बेहतरीन कमेंटेटर जो भादौड़ से बिलोंग करते हैं। वेलकम संदेश, आपका स्वागत है। नए बैट्समैन दानियाल नंबर 8 पर आए हैं। सात गेंदे 32 रन, 4 ओवर में जब 49 रन चाहिए थे, सभी विकेटें हाथ में थी, निश्चित रूप से वहां पर मैच काफी अच्छी स्थिति में बना हुआ था, लेकिन अब यह मुकाबला झुकता हुआ वकी स्पोर्ट्स के पक्ष में। पलटॉस है, टर्न कर दिया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर फील्डर तेजी से गेंद पर आए हैं, बढ़िया फील्डिंग। सुस्वागतम वलपाड्याचे समाजसेवक भानुदासजी पाटील साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। 2 रनों से दानियाल का खाता खुला। आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है, स्कोर हुआ है 40 रन और 30 रन चाहिए, 6 गेंदे 30 रन। जी बिल्कुल, 6 गेंदे और 30 रन अब यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अनस जिस तरह से बल्लेबाजी करे, 10 गेंदों का सामना किया, 13 पर बल्लेबाजी कर रहे, हालांकि एक सिरा पूरी तरीके से संभाल के रखा है अनस ने। और पारी की शुरुआत से ही हमने देखा कि वो एंकर का अच्छा रोल अदा कर रहे थे, अखलाक आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, तो वो प्लान बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन जैसे ही अखलाक आउट हुए उसके बाद विकेटों की झड़ी सी लग गई। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि एंकर का रोल अदा करे, लेकिन अगर यहाँ सुस्वागतम मित्रांनो, आपल्यामध्ये आपले मराठमोळे नेते म्हणजेच मनोज गुळवीजी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं एक प्रखर असं नेतृत्व आणि क्रिकेटपटू म्हणा, मित्र म्हणा आणि एक हसतमुख असा मित्र आज आपल्या मंचावर येत आहे। मनोज गुळवी साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। मग भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट असो, सिटी असो, 40+ असो, आणि मनोज गुळवी तुम्ही मला जेव्हा जेव्हा भेटता तेव्हा तुमची आणि सिद्दीक बाबेची मला आठवण येते, कारण मनोज गुळवीने सांगितलंय जोपर्यंत सिद्दीक बाबे कॉमेंट्री करणार तोपर्यंत मी क्रिकेट खेळणार। म्हणजे सिद्दीक भाई तुमच्यासाठी एक खूप मोठी पोचपावती आहे आणि अगदी मनसे स्टाईलमध्ये खळखटाक जिथे प्रश्न असतो तिथे मनोज भाई उपस्थित असतात। सुस्वागतम। शेवटच्या षटकाला प्रारंभ आणि दंड च्या खात्यात हे तिसरं यश। पहिल्या ओव्हरमध्ये देखील 2 झटके दिले होते, चांगली गोलंदाजी करतोय आसिफ ज्युनियर
आता 5 बॉल्समध्ये 5 षटकारांची आवश्यकता आहे. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी एक बार फिर से वहां पर लास्ट ओवर में आसिफ जूनियर द्वारा पिछले ओवर में भी 2 विकेट हासिल की थी और यहाँ पर आते ही साथ एक और विकेट हासिल किया उन्होंने. नए बल्लेबाज अब आए हैं अतिक. बहुत ज्यादा अभी भी यहाँ से रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. 5 गेंदे और 30 रन. अपनी पारी की शुरुआत करते हुए वहां पर नए बैट्समैन अतिक. अच्छी गेंद वहां पर पैरों में गेंद थी, फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है. अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेला और सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. फक्त फॉर्मॅलिटीज आता उरलेल्या आहेत या मॅचमध्ये. 4 बॉल्समध्ये 29 धावा बनवायच्या आहेत जार्ली स्पोर्ट्सला. वकी स्पोर्ट्स महापोली संघ विजयाच्या अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपलाय. चांगलं क्रिकेट त्यांनी दाखवलंय. फलंदाजीमध्ये सलामीवीर पापा शेखनं चांगली बॅटिंग केली, 36 धावांचं योगदान दिलं. हा थोडासा स्लोवर बॉल होता, समजू शकला नाहीये फलंदाज. पुल करण्याचा प्रयत्न मात्र तो फसला गेलाय. डॉट बॉल येतोय. यानंतरची मॅच आणखी एक मोठी मॅच आपल्या समोर असणार आहे. महिंद्रा स्पोर्ट्स विरुद्ध जॉयकुमार टीमगर. टॉस जिंकलाय महिंद्रा टीमच्या कॅप्टननं. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय. आणखी एक चांगला बॉल. वारंवार आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. जी बिल्कुल, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज दानियाल ने. फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद रही है आसिफ जूनियर की. तो बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला चलता हुआ. सिर्फ 2 गेंदें और बची हुई है इस मैच में. और उसी बीच वहां पर देखना है अतिक ने इस बार पुल कर दिया है. टीम में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन देखते रह जाएंगे. जाएंगे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. अदनान भाबे, पबलू भूरे, कांग्रेचुलेशन. वकी स्पोर्ट्स महापोली 20 रनों से इस मैच को जीता है उन्होंने. कॉंग्रॅच्युलेशन्स वकी स्पोर्ट्स महापोली. लगेच आपण जाणार आहोत या सामन्याच्या पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. हरिची पंडे आणि रेश्मा मयेकर यांच्याकडे. सामनावीर खेळाडू आहे या सामन्यातील सलामीवीर वकी स्पोर्ट्स महापोली संघाचा पापा शेख, ज्यानं 17 बॉल्समध्ये बनवल्या 36 धावा, 2 षटकार ठोकले आणि 4 चौकार. खूब खूब धन्यवाद अजय घरत. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स बिनार के इस खूबसूरत मैदान पर. और ठंड के दिन शुरू हो चुके हैं और देखिए हल्की सी यहाँ पर ठंड अब महसूस की जा रही है. और रात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे ठंड जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा. मेरे साथ खूबसूरत रेशमा मयेकर है.